लालू प्रसाद यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बीते कई दशकों से वे आज भी बिहार की सियासत की धुरी बने हुए हैं और सूबे की राजनीति के मानचित्र पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहते हैं। हालांकि सामाजिक न्याय के संघर्ष का बिगुल बजाने वाले लालू प्रसाद की जिंदगी भी कम संघर्षों में नहीं गुजरी है। बकौल लालू प्रसाद, उनका जीवन बेहद ही मामूली ढंग से शुरू हुआ। आसपास सब कुछ इतना साधारण था कि उससे साधारण कुछ हो ही नहीं सकता था। गोपालगंज के फुलवरिया में जन्मे लालू प्रसाद का जीवन अभावों में गुजरा। लालू प्रसाद के मुताबिक धान के पुआल से सोने के लिए बिस्तर बनता था। इसके साथ ही उनकी माँ जूट के बोरे में पुआल, पुराने कपड़े और कपास भरकर कंबल बनाया करती थी ताकि बच्चों को ठंड न लग सके। लालू प्रसाद बताते हैं कि उनका जीवन काफ़ी अभाव में गुजरा है। वे जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें हाथ से सिली हुई एक बनियान मिली जिसे वे पाकर काफ़ी खुश हुए थे, लेकिन वे रोज नहा नहीं पाते थे और न ही कपड़ों को धो पाते थे क्योंकि उनके पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं होते थे। वे दिन में अक्सर मवेशियों को चराने के लिए दोस्तों के साथ निकल जाते थे और उनकी माँ सिकहोती में सत्तू और एक पुड़िया में थोड़ा नमक और एक बाल्टी में पानी लेकर खेतों में पहुंच जाती थी और वे पुआल का बर्तन बनाकर सत्तू की पिंडी बनाकर खाते थे। इसे चटपटा बनाने के लिए उनके पास अचार तक नहीं होता था और तो और रात में मकई और मोटे अनाज खाकर उनका गुजारा होता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब लालू प्रसाद की किस्मत करवट लेने लगी। लालू प्रसाद के मुताबिक एक हींग बेचने वाले ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दरअसल हुआ यूं कि एक बार उनके गांव में हींग बेचने वाला आया। उसने हींग का झोला नजदीक के कुएं के किनारे पर रख दिया। इसके बाद शरारती लालू प्रसाद ने उसका झोला कुएं में फेंक दिया। फिर क्या था, हींग बेचने वाले ने आसमान सिर पर उठा लिया और गुस्से में लालू प्रसाद की मां से शिकायत कर दी। उन्हीं दिनों उनके बड़े भाई मुकुंद यादव गांव आए हुए थे, जिनसे उनकी मां ने लालू प्रसाद की शरारतों से तंग आकर शिकायतें की और अपने साथ पटना ले जाने की गुहार लगाने लगी। उस वक्त पटना जाने की बातें सुनकर लालू प्रसाद खूब रोए, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने भाई के साथ पटना जाना पड़ा, जहां से उनकी पूरी किस्मत ही बदल गई। यहाँ आते ही मुकुंद भाई ने उनका दाखिला शेखपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में करा दिया और फिर वेटनरी कॉलेज परिसर में मिले एक कमरे के चपरासी क्वार्टर में रहने लगे। शेखपुरा से प्राथमिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका एडमिशन बीएमपी कैंपस के सरकारी माध्यमिक स्कूल में कराया गया। वे मिडिल स्कूल में अपनी कक्षा के मॉनिटर भी थे। वे अक्सर अपने मस्खरेपन से लोगों का दिल जीत लेते थे। बीएमपी कैंपस स्थित स्कूल में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पटना के ही मिलर हाई स्कूल में दाखिला लिया और मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर इसके बाद बीएन कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ ही छात्र राजनीति में कूद पड़े। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आखिर उन्होंने कैसे लंबे संघर्ष के बलबूते सियासी अखाड़े में बड़े बड़े धुरंधरों को पटकते हुए गरीब गुरबों के सपनों को पंख देने के साथ साथ अपनी जिंदगी को संवारा और फिर बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली। केंद्र में बतौर रेल मंत्री रहते हुए कई उपलब्धियां भी हासिल की। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें।